हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। यहाँ पे दो श्रेणी दी हुई है, पहली श्रेणी ये है और दूसरी श्रेणी ये है। हमें n का मान बताना है और ये भी कहा है कि दोनों के जो पद हैं वो बराबर हैं। तो हम पहली श्रेणी से इसका nवां पद निकालेंगे, दूसरी श्रेणी से भी nवां पद निकालेंगे और फिर दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर कह रहा है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 63, 65, 67। अब इस पे हम देखेंगे तो यहाँ पे a का जो मान दिया हुआ है वो 63 है। इसका जो मान दिया हुआ है, डी का जो मान होगा वो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो ये 65 माइनस 63। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसका nवां पद निकालेंगे वही फार्मूला लगा करके, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान रखेंगे तो a का मान 63 है, n का मान नहीं पता है, हमें यही निकालना है, और d का मान यहाँ पे 2 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 63 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो ये 2n हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो ये 2 हो जाएगा। 63 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, और यहाँ पे तो an है, तो इस श्रेणी का nवां पद आ गया 61 प्लस 2n। अब इस श्रेणी का हमें nवां पद निकालना है 3, 10 और 17 का। यहाँ पे लिखेंगे 3, 10, 17। तो इसमें जो प्रथम पद दिया है वो a है, 3। d का मान निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 10 माइनस 3 यानी कि 7 आ जाएगा। इसका nवां पद निकालेंगे तो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान 3 है, n-1 n का मान नहीं पता है तो उसको एज इट इज रख देंगे, यानी कि वैसे ही रख देंगे, और d का मान है 7 तो 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई n के साथ कराएंगे तो 7n होगा, और 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इस श्रेणी का जो nवां पद आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे an बराबर 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 7 है तो -4 बचेगा, और आगे 7n है तो 7n लिख दिया। अब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 से तो माइनस का 4 अभी बचेगा। तो इस श्रेणी का nवां पद आ गया 7n-4, और इस श्रेणी का जो nवां पद आया है वो 61 प्लस 2n आया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके जो nवें पद हैं वो बराबर हैं, यानी जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी, यानी कि दोनों के जो पद होंगे वो बराबर होंगे। तो हमने इस दोनों श्रेणी से nवां पद निकाल लिया। अब इसके बाद लगाना है यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों के जो पद हैं वो बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू यानी 61 प्लस 2n बराबर होगा दूसरे वाले श्रेणी के nवें पद के, तो इसका है 7n माइनस का 4। तो इस तरह से हमने बराबर रख दिया। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n का मान निकल आएगा, ये -4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 61 प्लस 4 हो जाएगा। ये प्लस 2n है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7n माइनस 2n। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7n में से 2n को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5n, और 61 प्लस 4 हो जाएगा 65 के। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 65/5 इक्वल n। अब इसको जब
काटेंगे 5 से तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और ये 13 टाइम्स में कट जाएगा क्योंकि 13 5 जा 65 होता है। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 13। और यही हमसे पूछा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट भी, अतः n के 13वें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के यहाँ पे n के 13वें पद बराबर होंगे। श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। इस तरह से हमने स्टेटमेंट इसका लिख दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया।